बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल पर शीश महल वाला वार करते हुए चौंकाने वाली बात बाहर ला दी है। कुछ समय पहले ही बीजेपी ने पीडब्ल्यूडी लिस्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल के सीएम आवास में कई सारी लग्जरी चीजें मिलने का दावा किया था, जिसमें टोटो टॉयलेट सीट एक थी जो बाद में गायब बताई जा रही थी। इस बीच अब बीजेपी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जो केजरीवाल यह कहते हुए नहीं थकते कि उन्हें बड़ा बंगला नहीं चाहिए। वह 21,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहते थे और अंदर ना तो किसी पत्रकार को जाने की इजाजत थी और ना ही आम जनता को। उन्होंने कहा कि इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छिपे थे कि अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर आए। गौरव भाटिया ने आगे कहा, यह कहना गलत नहीं होगा कि नीली और ढीली शर्ट पहनकर दिल्ली की जनता को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सीएम आवास को भोग और विलासिता का अड्डा बना दिया। गौरव भाटिया ने केजरीवाल के 2013 के एक सोशल मीडिया का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर यह कहते हुए हमला बोला था कि उनके आवास में बाथरूम सहित 10 एसी है। भाटिया ने कहा कि केजरीवाल ने तब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और सवाल उठाया था कि जब दिल्ली की 40% से अधिक आबादी झुग्गियों में रहती है तो कोई मुख्यमंत्री इतने आराम से कैसे रह सकता है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और अपने आधिकारिक आवास से निकलने के बाद आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि 21,000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र में पहले बंगले में 50 एसी के अलावा 250 टन का एयर कंडीशनिंग प्लांट था और इसमें 12 करोड़ रुपए की टॉयलेट सीट और 28.51 लाख का टीवी था। भाटिया ने कहा कि अगर शीला दीक्षित 10 एसी रखने के लिए गलत और भ्रष्ट हैं, तो केजरीवाल इस विलासिता का वर्णन कैसे करेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने उन पर उस राजनीतिक विचारधारा को दफन करने का आरोप लगाया जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, वह वीवीआईपी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल भारत के सबसे भ्रष्ट राजनेता हैं। अगर उनमें नैतिक साहस है तो उन्हें जवाब देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि लोग केजरीवाल को राजनीतिक रूप से खत्म कर देंगे। वहीं दिल्ली चुनाव की सुगबुगाहट होते ही पार्टियों में बेचैनी बढ़ने लग गई है। इसी बेचैनी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के बाद कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई है। इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूकेगी। दिल्ली न्याय यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। इस यात्रा का मकसद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 10 सालों के भ्रष्टाचार सहित कई नीतियों का विरोध करना और जनता को इससे सावधान करना। ऐसे में सवाल उठाता है कि क्या लोकसभा की तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव साथ साथ नहीं लड़ेगी। कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसी वोट बैंक के बल पर दिल्ली के सीएम बने थे जिसके बूते शीला दीक्षित ने दिल्ली में 15 साल तक राज किया। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ी थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अरविंद केजरीवाल लगभग फैसला कर चुके हैं कि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे।